और अब बीकानेर से आई एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये लोग तीर्थ स्थल को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। टीवी स्क्रीन पर चल रही सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। 3 से 4 लोग मंदिर के अलग अलग हिस्सों में फैल गए और लगातार दान पात्रों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर में उनकी कोशिश कामयाब भी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर दान पात्र से नकदी उड़ा ले गए। उसके बाद चोरों ने गुरु जंभेश्वर की समाधि स्थल का ताला तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। हालांकि राहत की बात यह रही कि पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। खबर भरतपुर से। भरतपुर में हथियारबंद बदमाशों ने ट्रैक्टर लूट लिया। घटना कामा बरसाना रोड की है, जहां सुबह सुबह बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाकर जंगल में फेंक दिया और ट्रॉली सहित ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। पीड़ित ड्राइवर ने फोन कर परिजनों को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने लूट का मामला दर्ज कराया है। ट्रैक्टर भरवे तो यहाँ बैंगनार गाड़ी कालका के पास बैंगनार गाड़ी लगी पाई है आड़ी सड़क पे, और छोरा को कट्टा दिखा के और वह कब्जे में करके गाड़ी में पटक लिया है। वह भीलम का मुरसेर से जंगल में ले गए। तो सब सवेरे वहाँ ने कोई आदमी के फोन करे हो गांव में, जब वह ले गए ट्रैक्टर ले गए और वह छोरा वो ले गए। अजमेर में अवैध सट्टे के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। बीती रात कृष्णगंज थाना पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से करीब 43,000 कैश और सट्टे की पर्चियां बरामद हुई हैं। बता दें कि गिरफ्तार किए गए सटोरियों में कुछ कृष्णगंज थाना इलाके के हैं, तो वहीं 2 जने सिविल लाइन थाना इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर को जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो बद्री विद्यालय के पास हैं और सट्टा लगाकर खेल रहे हैं। इस पर उन्होंने डीएसटी टीम प्रभारी को इस बारे में कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। इसके साथ साथ मन एसएचओ को भी बताया था कि कार्रवाई करें जाके। इस पर हम मौके पे पहुंचे थे दोनों संयुक्त रूप से, और हमने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और हमने 6 व्यक्ति जो हैं उनको डिटेन किया है, उनको गिरफ्तार किया है और लगभग इनसे कुल रकम 42,300 रुपये हमने बरामद किए हैं। कोटा में एक युवक को मजनूगिरी भारी पड़ गई और उसकी जमकर धुनाई हो गई। घटना कोटा बैराज इलाके की है, जहां युवक ने युवती को छेड़ने की कोशिश की। फिर क्या था, युवती के साथ साथ कुछ युवक आरोपी पर पिल पड़े और दे दनादन लात घूंसों की बौछार कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल कैथुनी पोल थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बरामद की है। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला कुन्हाड़ी थाना इलाके के शमशान घाट रोड का है, जहां बाइक टकराने की मामूली बात को लेकर बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार दिया, जिसके बाद आनंद फानंद में पप्पूलाल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीच में 3 युवक मिले, इन्होंने पूछा कि कहाँ गाली गलौज कर रहे थे। इन्होंने बोला कि गाली गलौज क्यों कर रहे हो, जिनमें इनके ऊपर वार कर दिया चाकू में। कहाँ लगे? 3 जगह लगी, एक पेट में, एक हाथ पे, फिर एक आँख पे और एक कुल्ले। और अलवर से बड़ी खबर आ रही है। 35 गांव के लोगों की महापंचायत अब शुरू हो चुकी है। किसान नेताओं से हाईवे खाली कराने की ये लोग मांग कर रहे हैं। वार्ता के लिए किसान नेता भी पहुंचे हैं महापंचायत स्थल पर। पुलिस प्रशासन भी मौजूद। महापंचायत शुरू हो चुकी है। 35 गांव के लोगों की किसान नेताओं से हाईवे खाली कराने की ये लोग मांग कर रहे हैं और अब वार्ता करने के लिए इन लोगों से, स्थानीय लोगों से, गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए किसान नेता भी पहुंचे हैं।
महापंचायत स्थल पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। खबर भरतपुर से है, जहां ज्यादातर कॉलोनियों में जलभराव की समस्या है। मेयर अभिजीत कुमार का वार्ड भी जलभराव की चपेट में है। वार्ड नंबर 15 में 2 सालों से गलियों में पानी भरा रहता है। सड़क के बीचों बीच पानी जमा होने की वजह से कॉलोनी के लोग बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं और कई बार तो फिसल कर घायल तक हो गए। समस्या इससे भी ज्यादा जब हो जाती है जब सड़क का पानी घरों तक में घुस जाता है। गंदे पानी के साथ साथ मच्छर मक्खी तो पनप ही रहे हैं, साथ ही जहरीले कीड़े भी घरों में घुस जाते हैं। वहीं जलभराव रहने से मकानों में दरारें भी आनी शुरू हो गई हैं। नंबर 15 में ये गली में पिछले 2 सालों से लगातार जलभराव है और इस जलभराव के संबंध में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से ईवाटी सचिव को, नगर निगम सचिव को, जिला कलेक्टर को कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रार्थना पत्र देकर के निवेदन किया जा चुका है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण गंभीर बीमारी और पूरे मोहल्ले वासियों को आने जाने में, घर से निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जल का भराव जो है घरों में घुस रहा है। वार्ड नंबर 15 से हमारे मेयर साहब अभिजीत जी पार्षद हैं और यहाँ के मेयर होने की वजह से हम ये मांग करते हैं कि ये वीआईपी वार्ड है और मेयर साहब यहाँ से पार्षद हैं। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था करी जाए। हर जन यहाँ आते नहीं है साफ सफाई करने के लिए। नगर परिषद के कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ आने सफाई। और चलिए एक्टर अक्षय के ऐसे फैंस आपको मिलवाते हैं जिसने अक्षय से ना मिलने तक चप्पल नहीं पहनने का प्रण लिया था। दरअसल जैसलमेर में फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग चल रही है, जिसमें अक्षय अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। ऐसे में फिल्म शूटिंग के दौरान उनका एक जबरा फैन पहुंच गया और अक्की से मिलने की इच्छा जताने लगा, जिसके बाद होटल सूर्यागढ़ में अक्षय कुमार ने अपने फैन से मुलाकात की। इस दौरान फैन ने अक्षय को साफा पहनाया और फोटो भी खिंचवाई। खबर जैसलमेर से, जहां जिला कलेक्टर आशीष मोदी चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने का आह्वान किया, साथ ही प्रसूताओं के घर पहुंचकर उनसे फीडबैक लिया। वहीं आशीष मोदी ने जिले के रणथा स्थित सब सेंटर में एएनएम की संस्थागत प्रसव की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि सेंटर की जरूरतों को पूरा करने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा। कलेक्टर ने फतेहगढ़ और अन्य स्थानों पर ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद परिवारों को कंबल भी बांटे। राजधानी को जल्द ही नॉर्दर्न रिंग रोड की सौगात मिलने वाली है। सरकार ने जेडीए को काम शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। जयपुर वासियों को जल्द ही एक और नई सड़क की सौगात मिलने वाली है। उत्तरी रिंग रोड के लिए जमीन आबादी का काम जल्द शुरू होने वाला है। ये माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में आज जो डिटेल्ड मीटिंग रही, इसके अंदर रिंग रोड के अलाइनमेंट और रिंग रोड की वायबिलिटी को लेकर डिस्कशंस हुए। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल एंजियोप्लास्टी के बाद एक्शन मोड में हैं। यही कारण है कि धारीवाल ने जेडीए अधिकारियों के साथ शहर के विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर उनकी प्रगति पर चर्चा की। धारीवाल की माने तो 45 किलोमीटर लंबी और 360 मीटर चौड़ी सड़क संभवतः जेडीए ही बनाएगी। सड़क पर 2887 करोड़ की लागत आएगी। तो लैंड एक्वायर तो करेगी जेडीए, लेकिन कौन बनाएगा इसे, ये मैं समझता हूँ कि संभवतः जेडीए ही बनाएगा। बाकी फैसला होगा जैसा भी होगा। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पिछले अनुभवों से सीखते हुए जेडीए जमीन आवंटन सहित तमाम कामों में फूंक फूंक कर कदम रखेगी, ताकि जनता को नई सड़क की सौगात मिलने में ज्यादा देरी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पशुपालन विभाग डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। अमला है आधा अधूरा, कैसे होगा काम पूरा। इसके कारण से हमारे ऊपर बर्डन 2 तरीके से हो रहा है। एक तो पशु चिकित्सालय खाली हैं प्रदेश में, और उसके कारण हमें 2-2, 3-3 हॉस्पिटल्स के जिम्मेदारी जो है उसका निर्वहन करना पड़ रहा है। पशुपालन विभाग में 60% पद खाली हैं। परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू नहीं हो रहे। और ये हाल तब
जब बर्ड फ्लू का खतरा लगातार पैर पसारता जा रहा है। अब तक प्रदेश के 11 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 30 जिलों में पक्षियों की असामान्य मौत के मामले सामने आ चुके हैं। चूंकि बर्ड फ्लू अपने वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर ये पोल्ट्री में आ जाती हैं तो फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। पिछली बार पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती 2013 में हुई थी। 5 वर्ष बाद अक्टूबर 2019 में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती विज्ञप्ति जारी की। 2 अगस्त 2020 को परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का मामला अदालत में अटक गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन भर्ती जिस तरह से कोर्ट में अटका दी गई है, सरकार को जल्द से जल्द उस मामले को निपटा कर पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति देकर रिक्त पड़े पद भरने चाहिए। शुक्र है कि बर्ड फ्लू अभी तक पोल्ट्री में नहीं फैला है। अगर पोल्ट्री में संक्रमण फैलता है तो स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं और ऐसे में पशु चिकित्सकों की कमी बड़ी आपदा के तौर पर सामने आ सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर पुलिस के ऑपरेशन क्लीन स्वीप ने नशेबाजों की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले 1 साल में इस ऑपरेशन का व्यापक असर देखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। मादक पदार्थों का जखीरा धुआं धुआं, पुलिस की पहल नशे पर नकेल, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। नशा नाश करता है, लेकिन जयपुर के तमाम युवा इस कहावत को ठेंगा दिखा रहे थे। अब चूंकि नशे की डिमांड बढ़ी तो मादक पदार्थों की बिक्री में भी जोरदार इजाफा हुआ और इसका जिम्मा उठाया नशे के सौदागरों ने। एक तरफ गुनाहे अंजाम से बेखबर ये तस्कर तस्करी का काला कारोबार कर रहे थे, दूसरी ओर जयपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। 23 सितंबर 2019 से शुरू हुए इस ऑपरेशन के जरिए पुलिस ने अब तक 445 मुकदमे दर्ज कर नशे के 574 सौदागरों को उनके असल अंजाम तक पहुंचाया है। हमारे पूरी कमिश्नरेट के द्वारा अभी तक 436 प्रकरण इसमें दर्ज कर दिए गए हैं और 562 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 72 महिलाएं भी शामिल हैं। ये जो इसमें जो मादक पदार्थ हैं वो गांजा है, अफीम है, स्मेक है, डोडा पोस्ट है, कई तरह की चरस है, कोकीन है, दवाइयाँ भी हैं जो मेडिसिन जो यूज़ करते हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों से अभी तक हमने 26,18,000 रुपये नकद बरामद किए हैं और 103 वाहन इसमें जब्त किए गए हैं, जिसमें 48 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, 53 मोटरसाइकिल हैं और 2 बड़े वाहन सम्मिलित हैं। इसमें एक बड़ी कार्रवाई जो बस्सी में की गई थी, जिसमें कि 1000 किलो गांजा इसमें बरामद किया गया था। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहेगी। इस तरह से ये कुल हमारी जो कार्रवाई है काफ़ी अच्छी कार्रवाई हम लोग इसको करी है और लगातार हमारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और प्रतिदिन कमिश्नरेट के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसका जो फॉलोअप है वो लिया जा रहा है। कुल मिलाकर जयपुर पुलिस की ये मुहिम रंग ला रही है, लेकिन नशे की लत में फंसे युवा जयपुर पुलिस के लिए अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। शहर की तरह अब गांव की गलियां भी चकाचक होंगी। घर तक सफाई कर्मी पहुंचेंगे और सीटी बजाकर ठोस और तरल कचरा उठाकर ले जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। शहरों के साथ गांवों में भी अब कचरा एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कचरे का सही ढंग से प्रबंधन न होना। कदम कदम पर पसरा कचरा और बजबजाती नालियां, लेकिन तस्वीरें कल कारखाने से कराहते किसी शहर की नहीं, बल्कि उस गांव की है जिसे लेकर शहर के लोग खासी नॉस्टैल्जिक फीलिंग रखते हैं, इस बात से बेखबर कि गांव में भी विकास हो रहा है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जिस तरीके से शहरों के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना होना एक बड़ी चुनौती बन रहा है, उसी के साथ साथ गांवों में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक एस अग्रवाल का कहना है कि शहरों से ज्यादा गांवों को कचरा प्रबंधन की जरूरत है और ये हाई टाइम है जबकि गांवों के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाए
जिसमें कि कचरे का संग्रहण भी हो, कलेक्शन हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो और वहीं की वहीं एक सस्टेनेबल मॉडल के तहत उसका प्रसंस्करण भी हो, यानी उसकी प्रोसेसिंग भी हो। तब तो गांव हमारे बचे रहेंगे, नहीं तो गांवों का शहरों से भी बुरा हाल होने वाला है। गांवों में पैदा हो रहा कचरा कई परेशानियां खड़ा कर रहा है, लेकिन राहत की बात है कि राजस्थान में इस समस्या पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह ने प्रदेश के 40,000 गांवों का विलेज सैनिटेशन मैप तैयार करवाना शुरू किया है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन में हम राजस्थान के सारे जो 40,000 गांव हैं उसमें एक फेस्ड मैनर में हर विलेज का विलेज सैनिटेशन मैप बना रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग गांवों के सैनिटेशन का मैप तैयार कर रहा है और उसके बाद भी उसके अंदर काम वहां पर किए जा रहे हैं, वो जल्द ही पूरे गांवों तक पहुंचेंगे और राजस्थान में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में एक बेहतर काम हो पाएगा। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, नेवटा, जयपुर। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और चक्रवात के असर के चलते बीते कई दिनों से बादलों की आवाजाही और कोहरा छाने से ठंड का असर बढ़ा हुआ है। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने के साथ ही शीतलहर चलने से प्रदेशवासियों को सर्दी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही है। जैसलमेर में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण इलाकों में तो लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रामगढ़ कस्बे में आज सुबह कार की छत और कांच पर बर्फ जमी नजर आई। दिन चढ़ने के बाद खिली धूप भी बर्फीली हवाओं के सामने बेअसर साबित हो रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।